आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सांख्य दर्शन में कारणता का जो सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद पर आधारित है। इसी सिद्धांत को संक्षेप में आपके सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। सत्कार्यवाद के सिद्धांत के अंतर्गत सांख्य दर्शन में ये माना जाता है कि कार्य की सत्ता कारण के अंदर पहले से ही होती है। वृक्ष जो है वो बीज के अंदर अव्यक्त रूप से पहले से ही होता है। अगर वृक्ष की सत्ता बीज में ना हो तो बीज से फिर वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। दही दूध के अंदर पहले से ही होती है, इसीलिए वो दूध से व्यक्त हो जाती है। यानी कहा जा सकता है कि कार्य की सत्ता कारण के अंतर्गत कारण के अंदर अव्यक्त रूप से अप्रकट रूप से पहले से ही रहती है। अगर कारण के अंदर कार्य की सत्ता पहले से न हो तो फिर कारण के आधार पर कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसको सत्कार्यवाद कहा जाता है, यानी कार्य कारण में पहले से ही सत होता है। दूध से दही की उत्पत्ति होती है, दूध कारण होता है, दही की सत्ता कार्य रूप में है। तो ये जो कार्य की सत्ता है वो दूध रूपी कारण में पहले से ही है। यानी कहा यह जा सकता है कि कारण से सिर्फ अभिव्यक्ति होती है, बस प्रकटीकरण होता है। कारण के अंदर कार्य की सत्ता पहले से ही रहती है। तो इसलिए 5 प्रकार के तर्क दिए हैं अपनी बात को, यानी सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए 5 प्रकार के तर्क दिए गए हैं। असत्करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव भावात्, शक्तस्य शक्य करणात्, कारण भावात्। इन तर्कों के आधार पर सत्कार्यवाद के सिद्धांत को सांख्य दर्शन में सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। जब कोई बात कही जाती है तो कोई तर्क देना पड़ेगा, ऐसे तो किसी बात को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। तो इसलिए लॉजिक तो हमको देना पड़ेगा। तो सांख्य दर्शन में भी दिया गया है तर्क। तो देखें पहला क्या तर्क है, बताया गया है असत्करणात्। गीता के अंदर बताया गया है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती और सत का कभी अभाव नहीं होता है। तो असत से सत की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि असत के अंदर सत को उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं होती है। इसीलिए बताया गया असत्करणात्, यानी बालू से तेल नहीं निकल सकता, क्योंकि बालू के अंदर तेल को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है, असत होता है। तेल बालू के अंदर असत होता है, इसीलिए बालू से तेल की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तेल की उत्पत्ति तिल से होती है, क्योंकि वो तिल के अंदर तेल पहले से ही रहता है। तो कहने का अर्थ यह है कि असत जो होता है उससे असत की तो उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो ये हमने पहला तर्क देख लिया, और ये बात सही भी है कि अगर हमको तेल की प्राप्ति करनी होती है तो हम बालू को नहीं लेते हैं, बल्कि तिल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। किसी भी कोई भी तिलहन हो तो उसी से तेल की उत्पत्ति होगी। कारण क्यों? कारण इसलिए है क्योंकि सत से ही सत की उत्पत्ति हो सकती है, यानी तिल के अंदर ही तेल को उत्पन्न करने की क्षमता है, इसीलिए उसका ग्रहण किया जाता है। तो ये पहले तर्क में बता दिया है कि संसार के अंदर ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है कि हम तेल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हम बालू को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बालू के अंदर तेल असत होता है। तो ये हमने देख लिया कि असत चीज़ से किसी भी सत सत्ता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और ये गीता में भी बताया गया है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती और सत का कभी अभाव नहीं होता है। तो पहले तर्क के अंतर्गत हमने देख लिया कि असत से किसी सत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, एक क्षमता ही नहीं रहती है, जिस वजह से सत्कार्यवाद के सिद्धांत में जो पहला तर्क दिया है वो अपनी सिद्धि के लिए दे दिया है कि अगर हमें दही की प्राप्ति करना है तो दूध की उपलब्धि हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर दही को उत्पन्न करने की शक्ति है, वो एक सत्ता है। तो इसलिए हम दही को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम दूध की उपलब्धि हमारे पास होनी चाहिए, हमें दूध की प्राप्ति करनी पड़ेगी, तभी दही की उपलब्धि हो पाएगी। तो असत्करणात् हमने देख लिया। उपादान ग्रहणात् का मतलब ये है कि हमारी चेतना में भी ये बात रहती है कि हमें दही की प्राप्ति करनी होती है तो हम दूध का ग्रहण करते हैं, क्योंकि दूध के अंदर दही को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। तो हमारी चेतना में ये निहित रहता है। हमें अगर घड़े का निर्माण करना है तो हम मिट्टी के पास जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें पहले से ही ये पता होता है कि किस चीज़ से किस चीज़ की उत्पत्ति हो सकती है। और ये तर्क इस बात को सिद्ध करता है, हमारी आवश्यकता, हमारी चेतना में कारण कार्य के संबंध में
जो ये सत्कारवाद का सिद्धांत है कि हम किसी चीज़ को अगर चाहते हैं, अगर हमें घड़ा जो है प्राप्त करना है तो हमें मिट्टी के पास जाना पड़ेगा, मिट्टी के आधार पर ही घड़े का निर्माण होगा, या किसी धातु से भी हम घड़े का निर्माण कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो उपादान कारण होता है वो अगर समर्थ होगा, यानी उसी के आधार पर किसी चीज़ को बनाया जा सकता है। हम पानी से घड़े का निर्माण नहीं कर सकते, पानी जो है वो उपादान कारण नहीं बन सकता। तो ये हमने देख लिया कि उपादान ग्रहणात का मतलब ये है कि ये हमारी चेतना में भी ये बात रहती है कि हमें अगर किसी चीज़ की प्राप्ति करनी होती है तो हम उसी उपादान कारण को ग्रहण करते हैं जिससे वो चीज़ उत्पन्न हो सकती है। अगर हमें तेल चाहिए होता है तो हम तिल का ग्रहण करते हैं, तिल का इस्तेमाल करते हैं, तब तेल की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये उपादान ग्रहणात से भी पता चलता है। उपादान मतलब रॉ मटेरियल, वो मटेरियल जिसके आधार पर किसी चीज़ का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी है तो ये उपादान है, ये अब तिल है तो तिल से ही तेल की प्राप्ति होगी, तो तिल जो है वो उपादान हो जाएगा। तो हम ऐसे उपादान कारण को ग्रहण करते हैं और उसके अंदर कार्य पहले से ही रहता है। तिल के अंदर तेल की सत्ता पहले से ही रहती है, इसलिए हम उसका ग्रहण करते हैं और तेल की प्राप्ति हमको हो जाती है। तो ये हमने देख लिया। तो ये दूसरे तर्क से भी सिद्ध होता है कि हमारी चेतना के अंदर कारण और कार्य के संबंध में पहले से ही ये बात रहती है कि किस चीज़ से किस चीज़ की उत्पत्ति होगी। और ये तर्क भी सिद्ध करता है कि कार्य की सत्ता कारण में पहले से ही होती है। तीसरा तर्क सर्वसंभव भावात, ये तर्क दिया जा रहा है जिसके आधार पर यह बात बताई गई है कि अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं करें, हम अगर सत्कार्यवाद को नहीं माने, तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि फिर पानी से भी घड़े का निर्माण हो सकता है, बालू से भी तेल की उत्पत्ति होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर तो किसी भी कारण से कोई भी कार्य पैदा हो सकता है, लेकिन संसार के अनुभव से तो ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। हमें दही की प्राप्ति दूध से ही हो पाती है। तो इसलिए अगर हम इस बात को नहीं मानेंगे तो फिर किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। तेल की प्राप्ति सिर्फ तिल से ही हो पाती है। तो ये तर्क भी देते हैं कि अगर हम इसका उल्टा कर दें, इस बात को न मानें, तो फिर हम बालू से कभी भी तेल प्राप्त नहीं कर सकते। अगर इस बात को नहीं माने तो फिर बालू से तेल की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि सर्वसंभव भावात का मतलब है किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। इस आधार पर ये तर्क देते हैं कि कारण जो है, यानी कार्य की सत्ता कारण में पहले से होती है और समर्थ कारण ही किसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है। तेल की प्राप्ति तिल से ही होगी, तिल के अंदर ही वो शक्ति है। इसीलिए आगे देखिए, यहाँ कारण दिया है शक्तस्य शक्य करणात्, यानी समर्थ पदार्थ से ही समर्थ कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। यानी तेल की प्राप्ति तिल से ही होगी। जो समर्थ होगा, जिसके अंदर किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होगी, जैसे मिट्टी के अंदर घड़े के निर्माण करने की शक्ति होती है, तो इसलिए मिट्टी वो शक्य कारण है, वो समर्थ कारण है जिससे घड़े का निर्माण किया जाता है। तो इस तर्क के आधार पर भी पता चलता है कि सत्कार्यवाद एकदम सही है। यानी हम किसी भी चीज़ का ग्रहण, जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो कोई ना कोई पदार्थ लेते हैं, तो वो पदार्थ वही ले सकते हैं जिसके अंदर उस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति हो। वस्त्र का निर्माण तागे से ही हो सकता है, क्योंकि तागे के अंदर ये शक्ति होती है कि उससे वस्त्र का निर्माण कर दिया जाए। हम बालू से हम वस्त्र नहीं बना सकते, कहने का अर्थ ये है। तो इसलिए इस तर्क के आधार पर भी सत्कार्यवाद के सिद्धांत को सांख्य दर्शन में सिद्ध किया गया है कि हम शक्तस्य शक्य करणात्, यानी समर्थ कारण से ही समर्थ कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। और ऐसा सांसारिक अनुभव में हमको दिखाई भी पड़ता है। हमें दही की प्राप्ति दूध से ही हो पाती है, क्योंकि दूध के अंदर शक्ति होती है वो दही को पैदा कर दे। कारण भावात का तर्क दिया गया है कि हकीकत यह है, वास्तविकता यह है कि कारण ही कार्य के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तादात्म्य संबंध होता है कारण और कार्य में। तादात्म्य संबंध का मतलब यह है कि कारण ही कार्य के तौर पर प्रकट हो जाता है, यानी दूध ही की सत्ता दही में परिवर्तित हो जाती है। और ये दिखाई पड़ता है कि दही के अंदर दूध का अंश रहता है, भिन्नता रहती है, लेकिन परिवर्तन हो जाता है, यानी तात्विक परिवर्तन हम कह सकते हैं, वो हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्कार्यवाद का मतलब है कि तात्विक परिवर्तन की भी बात आती है। मिट्टी से ही घड़ा बन जाता है, मिट्टी घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मिट्टी कारण है और घड़ा जो है वो कार्य है, और मिट्टी घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है। घड़े में भी मिट्टी का ही अंश रहता है। तो इसलिए बताया गया कारण भावात का मतलब ये है कि कारण ही कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये हमने तर्क देख लिया। और इस प्रकार की चीज़ें दिखाई भी पड़ती हैं कि हम तागे से वस्त्र तो बनाते हैं, वस्त्र की सत्ता हमको तागे से अलग दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तविकता देखा जाए तो तागों को इस तरह से बुन दिया जाता है कि एक वस्त्र का निर्माण दिखाई पड़ता है,
और वस्त्र के हर अंश में तागे की सत्ता रहती है। तो इस आधार पर भी सत्कार्यवाद के सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि कारण ही कार्य के रूप में प्रकट हो जाता है, यानी रूपांतरित हो जाता है। कार्य की सत्ता कारण से अलग नहीं होती है। तो ये बात दिखाई पड़ती है। तो ये हमने देख लिया कि सांख्य दर्शन में जो कारणता का सिद्धांत है उसके आधार पर क्या सिद्ध किया गया है, सत्कार्यवाद को सिद्ध किया गया है। सत्कार्यवाद का अर्थ क्या है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, कार्य कारण में पहले से ही रहता है, सत रहता है वो, और इसीलिए कारण से कार्य की उत्पत्ति हो पाती है। अगर कार्य कारण में पहले से नहीं होगा तो फिर उस कारण के अंदर उस कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं आ पाएगी। कहने का अर्थ है कि बालू के अंदर तेल नहीं रहता है, इसलिए बालू से तेल की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो ये सारी बातें इन सारे तर्कों के आधार पर सांख्य दर्शन में ये सिद्ध किया गया है। असद करणात, उपादान ग्रहणात, सर्वसंभव भावात, शक्यत से शक्य करणात, कारण भावात। अब हम आगे भी देखते हैं कि इसमें परिणामवाद और विवर्तवाद, ये दो सिद्धांत जो है वो स्वीकार किए गए हैं। अब हम पहले देख लेते हैं जो परिणामवाद है और विवर्तवाद है। तो इसमें देखिए प्रकृति परिणामवाद है, ब्रह्म परिणामवाद है। तो ये परिणामवाद का जो सिद्धांत है, जैसे न्याय वैशेषिक दर्शन जो है उसमें असत कार्यवाद को माना गया है। असत कार्यवाद को माना गया है क्योंकि सांख्य दर्शन का जो सत्कार्यवादी सिद्धांत है वो न्याय वैशेषिक दर्शन के विरोध में आया है, क्योंकि न्याय वैशेषिक दर्शन में असत कार्यवाद को माना गया है। यानी इसमें ये माना गया है कि कारण से कार्य की जो उत्पत्ति होती है तो कार्य नवीन उत्पत्ति होता है, कार्य पहले से ही कारण में नहीं होता है। दही की उत्पत्ति एक नए उत्पाद के तौर पर है, उसका दूध से कोई संबंध नहीं है। दही की उत्पत्ति दूध से तो होती है, लेकिन दही पहले से ही दूध में नहीं रहती है। इसीलिए आरंभवाद भी इसी को कहा गया है। असत कार्यवाद का मतलब है आरंभवाद, यानी नई चीज का आरंभ हुआ है, कारण से एक नई चीज पैदा हुई है। कारण और कार्य के बीच में जो सत्कार्यवाद में सिद्धांत दिया गया है कि कारण ही कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वैसी मान्यता न्याय वैशेषिक दर्शन में नहीं है। न्याय वैशेषिक दर्शन में ये बात, इस बात को सिद्ध किया गया है कि कार्य की जो उत्पत्ति कारण से होती है वो एक नवीन उत्पत्ति होती है, नई उत्पत्ति होती है। इसीलिए वो आरंभवाद का समर्थक है। इसीलिए असत कार्यवादी सिद्धांत जो है न्याय वैशेषिक का है, जबकि सांख्य दर्शन में इसके विपरीत बात बताई गई है, सत्कार्यवाद को स्वीकार किया गया है। तो परिणामवाद के अंतर्गत हमने देख लिया कि सत्कार्यवाद के अंतर्गत कारण से जो कार्य की उत्पत्ति होती है, तो कारण जो होता है यानी जो कार्य होता है वो कारण के अंदर पहले से ही रहता है, सत रूप में रहता है। तो ये सत्कार्यवादी सिद्धांत है। अगर हम इसी का दूसरा रूप देखें न्याय वैशेषिक दर्शन में, तो उसमें आरंभवाद को माना गया है, असत कार्यवाद को माना गया है कि जो कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है तो कारण और कार्य में कोई संबंध नहीं होता, बल्कि कार्य एक नवीन उत्पत्ति होती है। तो ये परिणामवादी सिद्धांत हमको दिखाई पड़ता है। परिणामवाद में दो प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं विवर्तवाद। अब दोनों सिद्धांतों में अगर परिणामवाद को देखा जाए तो सांख्य दर्शन में जो सत्कार्यवाद है उसके अंतर्गत ये माना गया है कि कार्य की उत्पत्ति, कार्य की सत्ता कारण में पहले से रहती है। और अगर इसी परिणामवाद को हम न्याय वैशेषिक दर्शन में लेके जाएं तो न्याय वैशेषिक दर्शन में माना जाता है कि कार्य कारण के अंदर पहले से नहीं होता है, वो एक नवीन उत्पत्ति होती है, उसका कारण से कोई संबंध नहीं होता है। तो इस आधार पर दोनों ही कहीं ना कहीं तात्विक परिवर्तन को मानते हैं। यानी दूध से जो दही की उत्पत्ति हो रही है तो तात्विक परिवर्तन है, दूध के अंदर से ही दही की उत्पत्ति हो रही है, तात्विक परिवर्तन है। यानी दूध भी एक तत्व है, दही भी एक तत्व है। लेकिन सत्कार्यवाद में माना जाता है कि दही की सत्ता दूध में पहले से ही रहती है। और अगर हम न्याय वैशेषिक दर्शन की बात माने असत्कार्यवाद की, तो उसमें यह बताया जाता है कि तात्विक परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन कार्य कारण में पहले से नहीं रहता, एक नवीन उत्पत्ति है। दही का संबंध दूध से नहीं है, दही एक नई उत्पत्ति है। तो इस आधार पर अंतर आ जाता है। अब आते हैं विवर्तवाद के आधार पर। तो हमने परिणामवाद में दो बातें देख लिया, सत्कार्यवाद को भी देख लिया, असत्कार्यवाद को भी देख लिया, और कारण और कार्य के ही संबंध में है। सत्कार्यवाद के अंतर्गत कार्य कारण में पहले से रहता है, असत्कार्यवाद के अंतर्गत कार्य कारण में पहले से नहीं रहता है, एक नवीन उत्पत्ति है, आरंभवाद है, न्याय वैशेषिक दर्शन में माना जाता है। विवर्तवाद के अंतर्गत ये माना जाता है, यानी शंकराचार्य का जो दर्शन है उसमें ये माना जाता है कि ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है ये विवर्त रूप है, ये ब्रह्म का तात्विक परिवर्तन नहीं है। तो कार्य की सत्ता आभासिक है, प्रतिबिंबात्मक है, इमेज की फॉर्म में है,
इसीलिए जगत को व्यवहारिक रूप से शंकराचार्य घोषित करते हैं। वो बताते हैं ये जो प्रपंचात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है ये ब्रह्म का तात्विक परिवर्तन नहीं है, जबकि रामानुजाचार्य तात्विक परिवर्तन मानते हैं। रामानुजाचार्य बताते हैं ये जगत हमको दिखाई पड़ रहा है ये शंकराचार्य के अनुसार जो व्यवहारिक है तो व्यवहारिक नहीं है, वास्तविक है। वास्तविक क्यों हो जाता है? क्योंकि रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रह्म जो होता है वो चित और अचित से, यानी कह सकते हैं कि चित्त की सत्ता यानी चेतन की सत्ता जीव के रूप में, आत्मा के रूप में, और अचित की सत्ता प्रकृति के रूप में। तो चित्त और अचित की सत्ता ब्रह्म के साथ होती है, यानी ब्रह्म जो है वो विशेषण के तौर पर, यानी ब्रह्म जो है वो विशेषण से युक्त होता है। ब्रह्म जो है वो चित्त और अचित के साथ रहता है हमेशा, यानी चित्त और अचित विशेषण के तौर पर ब्रह्म में रहते हैं। ब्रह्म विशेष्य होता है और चित्त अचित की सत्ता भी हमेशा से रहती है। तो तीन प्रकार की सत्ताओं को हमेशा से रामानुजाचार्य मानते हैं। तो ऐसे में जो चित्त और अचित की सत्ता है ये ब्रह्म से अलग नहीं की जा सकती। तो अलग नहीं की जा सकती तो परिवर्तन किस में होगा? चित्त और अचित में होगा। चित्त का मतलब है विभिन्न प्रकार के प्राणी, चेतना। जो चेतना हमको दिखाई पड़ती है, अलग अलग प्रकार के प्राणी छोटे बड़े दिखाई पड़ते हैं, तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? वो चित्त से हो रही है। और अचित के तौर पर संसार के अलग अलग प्रकार के पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं। तो चित्त और अचित की जो सत्ता होती है वो ब्रह्म पर आश्रित होती है। ये स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, इनको सत्ता प्रदान करने का काम ब्रह्म के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये हमेशा ब्रह्म के ऊपर आश्रित होकर के रहते हैं। तो जो भी परिवर्तन होता है रामानुजाचार्य के अनुसार चित्त और अचित में ही होता है। ये संसार जो प्रकट हो जाता है तो चित्त और अचित में यानी विशेषणांश में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इस परिवर्तन का कोई भी प्रभाव ब्रह्म पर नहीं पड़ता है। इस प्रकार से जगत वास्तविक हो जाता है, क्योंकि ये ब्रह्म का ही एक विकार है हम कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ब्रह्म के अंदर कोई विकार नहीं आ पाता है, लेकिन विशेषण के तौर पर ये जो संसार है ये तो ब्रह्म का ही तो अंश है, तो इसलिए जगत वास्तविक हो जाता है। जबकि शंकराचार्य विवर्तवाद को मानते हैं, यानी ब्रह्म परिणामवाद जो है, यानी प्रकृति परिणामवाद की अगर बात की जाए तो सांख्य दर्शन के अंदर प्रकृति परिणामवाद की बात आती है। सांख्य दर्शन में माना जाता है कि प्रकृति जो है उसके अंदर ये जगत जो है अव्यक्त रूप से रहता है, प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति होती है। जगत के जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं ये प्रकृति के अंदर पहले से ही रहते हैं। तो इसलिए सांख्य दर्शन की विचारधारा प्रकृति परिणामवाद की कहलाती है, यानी परिणाम जो दिखाई पड़ रहा है वो प्रकृति के अंदर, यानी कार्य की सत्ता प्रकृति के अंदर पहले से ही है। प्रकृति वो मूलभूत कारण है जिससे जगत पैदा हुआ है, तो इसलिए सांख्य दर्शन में प्रकृति परिणामवाद को माना जाता है। जबकि अगर हम रामानुजाचार्य के दर्शन को देखें तो वो ब्रह्म परिणामवाद को मानते हैं। वो मानते हैं कि जो संसार है चित्त अचित के तौर पर ब्रह्म के अंदर ही चित्त अचित की सत्ता हमेशा से रहती है, इसी चित्त और अचित में विशेषणांश में परिवर्तन हो जाता है। तो रामानुजाचार्य ब्रह्म परिणामवाद को मानते हैं, जिसके आधार पर ये जगत जो है वास्तविक हो जाता है। जबकि अगर हम देखें शंकराचार्य के मत को देखें तो वो विवर्तवाद को मानते हैं, जिसमें जगत जो है वो व्यवहारिक दृष्टि से ही सत्य हो पाता है, वो एक प्रतिबिंब रह पाता है। कारण से जो कार्य की उत्पत्ति होती है तो कारण तो ब्रह्म की सत्ता है, लेकिन ब्रह्म माया शक्ति के माध्यम से जगत को इमेज के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। उत्पत्ति तो होती है जगत की, प्रपंचात्मक जगत ब्रह्म का ही रूप है, लेकिन वो कौन सा रूप है? इमेज के फॉर्म में है, तात्विक परिवर्तन नहीं है। और ऐसा कैसे हो जाता है? माया शक्ति के माध्यम से। तो ये हमने देख लिया कि शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, कारण और कार्यवाद का जो सिद्धांत है, उसमें कार्य जो होता है विवर्त होता है, इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है। जैसे हम दर्पण में अपनी तस्वीर देखते हैं तो हम वास्तविक तो होते हैं, न कि दर्पण की तस्वीर, लेकिन हमारी वास्तविकता कहीं ना कहीं दर्पण में वैसी ही रहती है जैसे हम हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि माया शक्ति के माध्यम से ये जो प्रपंचात्मक जगत है ये विवर्त रूप में प्रतिबिंब के तौर पर, इमेज के तौर पर प्रकट हो जाता है। इसलिए कार्य की सत्ता वास्तविक नहीं रहती है, कारण अपनी जगह पर स्थापित रहता है, ब्रह्म में कोई विकार नहीं होता। हाँ, इमेज के फॉर्म में ये जगत प्रतीत हो जाता है। इस आधार पर ब्रह्म ही निमित्त कारण भी हो जाता है, क्योंकि वही माया शक्ति का उपयोग करता है। और जगत जो है हम कह सकते हैं ये जगत प्रपंचात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है, इस रूप में देखा जाए तो उपादान कारण भी ब्रह्म ही बन जाता है। क्योंकि घड़े का निर्माण हम मिट्टी से ही करेंगे तो ये जगत जो है वो कैसे बना, पूछा जाएगा भाई जगत कैसे बना है, तो बताया जाएगा कि माया शक्ति का उपयोग ब्रह्म ने अपने ऊपर किया, तो ब्रह्म ही उपादान कारण बन गया। क्योंकि वही अन्य अन्य रूपों में प्रकट हो रहा है। अन्य अन्य रूपों में कैसे प्रकट हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर हर प्रकार की संभावना है ना, वो सर्वशक्तिशाली होता है, उसके अंदर हर रूप में प्रकट होने की क्षमता है। जल भी, अग्नि भी, हर रूप में वो प्रकट हो सकता है। कहने का अर्थ ये है ये सारी चीज़ें उसी से संबंधित हैं। तो ये जो हमें विभिन्न प्रकार के गुण धर्म और संसार में अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, तो ये ब्रह्म का ही हम कह सकते हैं आभासिक रूप है।
और ऐसे में ब्रह्म ही उपादान कारण बन जाता है और वही निमित्त कारण, क्योंकि वही शक्ति का उपयोग कर रहा है, कोई बनाने वाला होना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य अभिन्न निमित्तोपादान कारण की बात करते हैं, यानी ब्रह्म ही निमित्त कारण है, वही इस जगत को प्रकट कर रहा है और वही उपादान कारण बन जाता है, अलग अलग चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। तो इसलिए विवर्तवाद कहा जाता है उनके दर्शन को। तो ये हमने देख लिया कि जो कारणता का सिद्धांत है सांख्य दर्शन के अंतर्गत, उसमें प्रकृति परिणामवाद को माना गया है सत्य कार्यवाद के सिद्धांत के आधार पर, कि प्रकृति के अंदर ही पूरा जगत पहले से ही अव्यक्त रूप से रहता है। तो ये हमने देख लिया। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।